नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला, एक तो काफ़ी टाइम से मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, क्यों। दूसरा, HFT में नया क्या अपडेट है जो आप काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो। और तीसरा, अब HFT में आगे मास्टर प्लान क्या है। दोस्तों ऐसा है, एक बार जो HFT को देख लेता है या HFT का प्रॉफिट देख लेता है तो उसको कोई और ये फिर पसंद नहीं आता है। कहीं ना कहीं सबकी यही हाल है। तो इम्प्रूवमेंट यही था कि भाई HFT को कैसे चलाया जाए, और इसी के बारे में ये वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, मुझे एक्चुअली पथरी का प्रॉब्लम था, स्टोन का। तो कहीं ना कहीं 10.5 mm की पथरी आके फंसी हुई थी और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मुझे वो ऑपरेशन करवाना नहीं था। तो फिर पहले हमारे क्लाइंट थे और काफ़ी अच्छे मित्र हैं हमारे हरियाणा के। तो उन्होंने एक मुझे होम्योपैथिक वाली सिरप बताई थी कि सर आप ये ट्राई करो और ये काफ़ी अच्छा है, 4-5 दिन में आपका पूरा दर्द गायब हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे वही सिरप रेगुलर लेने पे वो पथरी को अंदर तोड़ देता है। सिरप चालू है, दर्द ख़त्म हो चुका है। अब देखना ये है कि 1-2 महीने बाद क्या वो पथरी सच में अंदर के अंदर जीरो हो जाती है या टूट जाती है, तो वो बाद में आएगा अपडेट। इन बिटवीन ये हुआ कि कहीं बैक पेन मेरा स्टार्ट हो गया, मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाता था। फिर अगेन डॉक्टर के पास गए तो बोले आपके L4 L5 में कुछ इश्यू है, मतलब अपना जो बोलते हैं मणका या ऐसा, तो वहाँ पे कोई नस दब रही है। तो फिर उसके लिए मुझे हर रोज़ फिजियो के लिए जाना पड़ता था, करीबन 3-4 घंटे उसमें जाता था। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया कि अभी आप PC पे नहीं बैठना, तो उसके हिसाब से सारा डिले हो गया। कुछ ऑर्डर भी थे, कुछ एब्रॉड के क्लाइंट थे, उनके कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये बनाने थे उनके लिए, तो फिर 3-4 ऑर्डर वो थे तो वो क्लियर किए। अब जाके थोड़ा फ्री हुआ हूँ। तो आज संडे है, मैंने बोला चलो लोग वेट करते हैं तो थोड़ा HFT में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाए हैं वो हम लोगों से डिस्कस करते हैं, लोगों को बताते हैं। बिना HFT के तो चलेगा ही नहीं, और एक बार HFT रन कर दिया तो फिर उसके बिना देखते आगे कैसे बढ़ते हैं। अपडेट ये है दोस्तों कि काफ़ी जो हमारे क्लाइंट थे अभी काफ़ी अच्छे मित्र हैं और वो काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं HFT को कैसे आगे बढ़ाया जाए या ब्रोकर से कैसे हम डील कर सकें। लोगों ने मतलब एग्रेसिवली ब्रोकर से डिस्कस किया और डीपली उनसे जाके मतलब ऑनर तक वो लोग पहुंच गए, और फाइनली डिस्कस ये हुआ कि जो LP होते हैं, लिक्विडेट प्रोवाइडर, जहां से हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो उसके पास से लेना होता है या देना होता है, उनका कहना ये होता है कि आपका ट्रेड इन एनी केस मिनिमम 2 मिनट होल्ड होना चाहिए। मतलब 120 सेकंड ट्रेड को होल्ड करना ही करना है, चाहे आप HFT चला हो, चाहे आर्बिट्रेज चला हो, चाहे फिर स्कैल्पिंग करो या हेज करो या कुछ भी कर लो। ज़्यादातर ये कहते हैं कि हमें उनसे लेना देना नहीं होता है, बस आप ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओ या ये बनाओ कि भाई आपका ट्रेड मिनिमम 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट तक होल्ड करता है, तो कोई भी ब्रोकर फिर आपका विड्रॉ नहीं रोक सकता। तो कुछ केस में फिर ऐसे ब्रोकरों से डिस्कस हुई, कुछ ब्रोकरों का लिस्ट भी आए। अब फाइनली फिर बात ये थी कि भाई स्ट्रैटेजी बनाए तो कैसे बनाए। ये तो इतने सारे बने हैं, मगर वही है डायरेक्शन कहाँ से पकड़ के लाए, ट्रेंड डायरेक्शन को कैसे पकड़ें ताकि वो जो हम ट्रेड लेते हैं, बाई लिया या सेल लिया, वो फिर उसी डायरेक्शन में 2 मिनट तक होल्ड करें। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू था। तो बात फिर वही आई कि नहीं, करना तो HFT ही पड़ेगा, क्योंकि HFT ही एक ऐसा श्योर शॉट हमारे पास ब्रह्मास्त्र है कि जहाँ पे फास्ट फीड और स्लो फीड के बीच में, मतलब स्लो ब्रोकर में हमें कहीं ना कहीं श्योर शॉट मिल जाता है कि भाई अभी मार्केट ऊपर ही जाएगा तो हम बाय लेंगे या नीचे ही जाएगा तो सेल लेंगे। फिर HFT में अपडेट ये आया कि भाई चलो HFT को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। मैंने कोडिंग को और थोड़ा सा इम्प्रूव किया,
और फिर ये डाला कि भाई चलो उसमें होल्डिंग टाइम डालते हैं कि ट्रेड आया तो फिर 120 सेकंड का होल्ड करे और उसके बाद में फिर आगे डिसीज़न ले। एक सजेशन ऐसा भी आया था कि सर हमें ब्रोकर को इधर उधर या कुछ उल्टा पुल्टा दिखाना हो तो हम उसमें हेज भी डाल देते हैं। तो ये भी फिर हमने डाल दिया कि भाई पहला ट्रेड आ गया, बाई ले लिया, तो थोड़ी देर बाद में फिर हेज वाला ट्रेड भी आ जाए ताकि ब्रोकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये कौन सी स्ट्रेटेजी ये लोग चला रहे हैं और किस तरह से फिर इसको आगे बढ़ाना है। अच्छी बात यह है कि ये दोनों लेवल पे स्लो ब्रोकर में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, डेमो अकाउंट में भी, इवन रियल अकाउंट में भी 120 सेकंड के होल्ड के बाद भी प्रॉफिट आता है और हेज करने बाद भी प्रॉफिट आता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। लास्ट वीक काफ़ी हमने ट्राई किया था, मेरे स्क्रीन अभी आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे टैब भी ओपन है। थर्ड पॉइंट यही है कि अभी मास्टर प्लान क्या करें। तो दोस्तों ऐसा है कि मैंने कुछ AI की हेल्प लेके डीपली वर्ल्ड वाइड सर्च करवाया कि भाई आप ऐसा ब्रोकर ढूंढ के दो जिसका क्रिप्टो से डिपॉजिट विड्रॉ हो और जो ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हो मगर उसकी अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए और ये सब होना चाहिए, तो हम उसमें फिर ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट मास्टर प्लान यही है कि जो हमारी टीम है, मतलब कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे कहने पे तैयार रहते हैं, मैं बताता हूँ कि भाई ये ब्रोकर ढूंढा है, आप फटाफट से उसमें एक डेमो अकाउंट क्रिएट करो। पहले हम अपना डेमो अकाउंट पे उसको टेस्ट करते हैं। अगर डेमो अकाउंट में प्रॉफिट आया तो समझ लो कि हमारा 50% काम हो गया, मतलब वो स्लो फीड वाला ब्रोकर है। फिर वही हमारे कहने पे वो $50 या $100 का डिपॉजिट कर देते हैं और फिर रियल अकाउंट में ट्राई करते हैं। चांस तो लेना पड़ेगा, हो सकता है $10-20 इधर उधर हो जाए और उसके बाद में सक्सेस मिली तो सबसे पहला बेनिफिट तो उन्हीं को मिलने वाला है। कुछ लोग हैं जो रेडीमेड आके ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि सर जब आपको मिल जाए सक्सेस मुझे बता देना, मैं पैसा डाल दूंगा। नहीं भाई, मेरे से वो एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर आप टीम का पार्ट हो, कहने पे आप रेडी होते हो कि भाई मैं आप जो बोलोगे करने को तैयार हूँ, थोड़ा बहुत लॉस बेयर करने को भी तैयार हूँ, तो पहले उन लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा HFT का। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि HFT को छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, ये ब्रोकर नहीं, दूसरा सही, दूसरा नहीं, तीसरा सही, इन एनी केस HFT से प्रॉफिट तो निकालना ही निकालना है। और वो बेनिफिट तो सबको मिलने वाला है, मगर प्रायोरिटी उनको ही मिलेगी जो पहले से एज ए पार्ट ऑफ टीम है या मेरे कहने पे वो कहीं पे भी कुछ भी करने को रेडी होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। अब देखते हैं, एक लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कितने ब्रोकर में अब मुझे नेक्स्ट वीक में ट्राई करना है। ब्रोकर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो दोस्तों ये है अपने 21 ब्रोकर जिसमें मुझे ट्राई करना है। और सबको पता है मैं
ट्रेडिंग कभी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ डेवलपिंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो इसमें टेस्टिंग में मुझे हेल्प कर सके। जो इसके लिए रेडी है वो मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही। अब ये है कि अब की बार जो हमारा मास्टर प्लान है वो हम हमारे HFT को इंस्टेंटली ट्रेड को क्लोज नहीं करवाएंगे। हम 2 स्ट्रैटेजी चलाएंगे, जिसमें एक होगी जिसमें हमारा ट्रेड 120 सेकंड मिनिमम होल्ड करेगा, और दूसरी स्ट्रैटेजी होगी जिसमें हम हेज वाले ट्रेड भी लेंगे। तो ये इन दोनों केस में ब्रोकर हमें 100% अलाउ करेगा, वो हमारा विड्रॉ नहीं रोकेगा। बस यही चेक करना है कि ये जो 21 ब्रोकर है उसमें से स्लो फीड वाले ब्रोकर कितने हैं। हमारी पास्ट की जो हिस्ट्री है, जैसे वर्सुस ट्रेड हो गया, विनप्रो एफएक्स हो गया, ऐसे हमारे जो पास्ट वाले 5 ब्रोकर थे उसमें भी ये सक्सेसफुल चल ही रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों ने इससे विड्रॉ भी ले लिया है। तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस तो वैसे मिल ही चुकी है। अब देखना यह है कि भी हमें नए नए ब्रोकर्स हमेशा ढूंढते रहेंगे। तो अब ये नेक्स्ट 1 वीक या 2 वीक का हमारे पास काम आ चुका है, क्योंकि 21 ब्रोकर हम एक साथ में तो टेस्ट नहीं करेंगे, 1 बाय 1 हम करते जाएंगे, और जो फिर अपडेट आएगा वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, तो ओवरऑल यही है, HFT हमने काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। जो ये लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं HFT के बारे में, मुझे पर्सनल पिंग करके कभी मत पूछना कि सर आपके HFT का चार्ज क्या है। ये नॉट सेलेबल है, ये मैं सेल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें फास्ट फीड वाले ब्रोकर की API की चाहिए, जो हमारे पास नहीं होती है, वो आप या मैं बेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, ये VPS से डेफिनेटली चला सकते हैं। अगर सक्सेस मिली तो आपका अकाउंट डेफिनेटली इसमें चलेगा, मगर प्रायोरिटी उनको ही मिलेगी जो पहले से इसमें जुड़े हुए हैं और जो मुझे काफ़ी टाइम से इसमें हेल्प कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देगा ना, और अपने यार दोस्तों को भी भेज देना। हाँ, ये जो मेरी गैप थी उसमें कुछ एजुकेशन वीडियो भी मैं अपलोड नहीं कर पाया था, मगर वो अभी मैं रेगुलर बेस अपलोड करता रहूँगा। तो वो वीडियोस भी आप देखते रहो, एजुकेशन वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।